नमस्कार दोस्तों, बात चल रही थी अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। इसके 7 क्वेश्चन हो गए थे अपने। क्वेश्चन नंबर 8 से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। एक स्टैच्यू है बेटा जिसकी आपको लेंथ दे रखी है 1.6 मीटर और वो किसके ऊपर खड़ा हुआ है? पेडिस्टल। पेडिस्टल जानते हैं, जैसे कोई मूर्ति रखी होती है, किसी किसी चीज के ऊपर रखी होती है, जिस भी चीज के ऊपर रखी होती है, तो ऐसा कोई पेडिस्टल होता है। ऐसा देखा होगा, यस सर। ऐसा देखा ना पेडिस्टल। तो ये कोई पेडिस्टल है और इसके ऊपर कोई मूर्ति रखी हुई है, गांधी जी रखे होंगे ऐसे। ठीक है, ये गांधी जी। और इस स्टैच्यू की जो लेंथ है वो 1.6 मीटर है। पेडिस्टल की नहीं दे रखी, मान लेते हैं ये कितनी है भाई? h मीटर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाए बस वैसा वैसा फोटो बनाता तो काम ऑटोमेटिक होता है। तो देखो, a statue 1.6 मीटर tall standing on the top of a pedestal from a point on the ground, the angle of elevation top of statue is 60 degree। मैंने कहा ये ग्राउंड पे पेडिस्टल रखा होता तो क्या बोला है, वापस समझते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट E है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है। आगे क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू का टॉप है ये ना, तो इसके साथ एलिवेशन कितना बनाया गया? 60 डिग्री। एलिवेशन कैसे? सामने से ऊपर देखने का ये बना हुआ है। कोई दिक्कत है क्या? आगे क्या बोला है? From the same point, the angle of elevation top of pedestal is 45 degree। और उसी सेम पॉइंट से पेडिस्टल का टॉप तो ये रहा, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया गया? 45 डिग्री। 45 ये बनाया गया 45। कोई दिक्कत है क्या? ये P पॉइंट था, मान लेते हैं ये QR जो थी इस पेडिस्टल की हाइट थी और S पॉइंट तक स्टैच्यू। कोई दिक्कत है? ये पेडिस्टल जरूरी का मतलब ये कैसे बनाओ? कैसे बनाओ? वो तो ऐसे दिखाने के लिए टाइम पास बनाते हैं। क्योंकि वो स्क्वायर बनाएंगे तो हाइट आराम से आ सकती है ना। हाँ। इसमें मुझे लगता है बना सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। वो तो ऐसे एक सुंदरता के रूप में बनाता हूँ, मतलब जानबूझकर तुम तुम्हारी क्या है फर्ज है जैसे बना सकते हो। तुम चाहो तो एक सीधी लाइन बना सकते हो, इसमें यहाँ से यहाँ तक का पेडिस्टल बता दो, यहाँ से यहाँ तक की स्टैच्यू बता दो, ठीक है। दुनिया वाले ऐसे बता दो और मैं थोड़ा सा देखूँ, ठीक है। तो देखो आपको क्या दे रखा है? हाइट ऑफ स्टैच्यू इज 1.6 मीटर। अपने को पेडिस्टल की रखी तो लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल्स टू h। अब मैंने कहा एक ट्रायंगल बन रहा है PQR। इस ट्रायंगल के अंदर हम इसे ध्यान रखना है, पेडिस्टल के साथ जो ये पेडिस्टल होगा ना ये स्क्वायर शेप का होगा, थोड़ा सा होगा, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम सोचोगे कि ऐसा नहीं कर क्या रहे हो, ऐसा बना ताकि तुम्हें लगे बिल्कुल ऐसा पेडिस्टल ऐसे बन सकता है ना। अब मैंने कहा ये पेडिस्टल है, अब मैं आपसे कहता हूं ट्रायंगल PQR, ये कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। थीटा के पास वाली साइड क्या होती है? बेस। ये तो बात समझ में आती है। अब मैं आपसे कहता हूं कि दोनों ही ट्रायंगल के अंदर एक चीज कॉमन दिख रही है, वो क्या है? मेरा मतलब परपेंडिकुलर भी है और बेस। इसमें बेस क्या नहीं है? नहीं दे रखा, इसको मान लेते हैं x में। इसका बेस क्या मान लेते हैं? x में। तो लेकर ये भी मानते हैं, लेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P टू पेडिस्टल इज x मीटर। कोई दिक्कत नहीं। दो ट्रायंगल बन गए इन ट्रायंगल PQR। मैंने कहा मैं इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन करना सिर्फ दो बातें रखना, गिवन क्या है और पूछा क्या है? x और हमने मान किस को लिया? x। तो मैंने कहा इस ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर है और बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन बनाता है? tan। बताया था ना।
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हरा भरा। और P और P का रिलेशन कौन बनाएगा? तो बताइए tan थीटा बराबर P अपॉन बी। tan थीटा की वैल्यू कितनी मेरे बच्चों छोटे ट्रायंगल में? 45। 45। थीटा के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर कौन? h। बेस कितना? tan 45 की वैल्यू 1 h अपॉन x बराबर क्या आ गया? h मीटर। इक्वेशन नंबर किसी को कोई दिक्कत? एक बार ट्रायंगल PQS बड़ा ट्रायंगल है क्या? इन ट्रायंगल PQS इस बार बड़े ट्रायंगल में बड़ा एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 वापस से परपेंडिकुलर, तो इस 60 के सामने वाली साइड क्या है? पूरी वाली। तो इस बार परपेंडिकुलर पूरा क्या बनेगा? h प्लस 1.6 अपॉन, अब थीटा के पास में इसके बेस तो वही, कोई दिक्कत है क्या? इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू रख दो, चाहे tan 60 की वैल्यू √3 h प्लस 1.6 अपॉन x फ्रॉम फर्स्ट। इस x को इधर लेके आ जाओ। चलो पहले एक बार ये रख देते हैं पहले h, है ना, ताकि मेरे को बता रहे हैं। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट से x की जगह क्या रख दिया? h, क्योंकि मुझे h लिखा। इसको इधर लेके आ जाओ, क्या आ गया? √3 h इक्वल्स टू h प्लस 1.6। h को इधर लेके जाओ, तो यहाँ से √3 h माइनस h बराबर 1.6। कोई दिक्कत क्या? नो सर। सोल्व कर लेंगे इसको। यहाँ से h को बनाएंगे क्या? आगे सर क्या आया? √3 माइनस अपॉन 1.6। इसको इधर भेजे, तो h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस। कोई दिक्कत नहीं है क्या? आपको कोई दुश्मन नजर आया क्या? कौन आया? √3। और √3 आते हैं क्या करना है? तो √3 प्लस 1 से, क्योंकि a माइनस b, तो a प्लस b, तो √3 प्लस 1, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 1.6 और ये √3 प्लस 1। मैंने कहा ये a माइनस b, a प्लस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 कितना आया? 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से काट दो कितनी बार? 8 टाइम, 8 डिजिट। तो कितना आएगा? h बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर है। इसको भी तो लिख सकते हैं आप, ऐसा कैलकुलेटर। हाँ, √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.73। नहीं मतलब उसको फिर 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते लोग। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब √3 की अगर वैल्यू दे रखी हो तो रखना है, नहीं दे रखी हो तो आप ऐसे छोड़ दो। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस हाइट ऑफ पेडिस्टल इज 0.8। क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। आगे क्या बोला है? एंड देयर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। मैंने कहा एक बिल्डिंग है और एक टावर। अब वापस समझना कहां से बोला? द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग। मैंने कहा ये कोई बिल्डिंग होगी मान लेते हैं, है ना, इसकी हाइट लिखना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बोला? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से। अब एलिवेशन क्या बनेगा? सामने से कहां देखेंगे भाई? एलिवेशन क्या बनता है? सामने से कहां देखें? ऊपर। सुनने का मतलब बिल्डिंग का टॉप ऊपर देख रहा है, टावर के ऊपर था। इसका नाम है सी। ये पॉइंट को डी तक ले लेता हूं और ये ई ले लेता हूं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। बिल्कुल गलत बात। वापस क्वेश्चन बदलना। देखो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से आप गलती कर बैठे। बताओ क्या गलती कर बैठे? यहाँ पे डायग्राम नहीं,
नहीं डायग्राम तो वही बनेगा, थोड़ा सा समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप के साथ एलिवेशन दे रखा है। तो मैंने कहा टावर का फुट तो ये रहा, अब ये सामने से किधर देखेगा ऊपर और बिल्डिंग के टॉप के साथ वो कितना दे रखा है 60 डिग्री, 30 डिग्री इज 30 डिग्री। एंड आगे क्या बोला एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग का फुट ये रहा, यहां से टावर के टॉप के साथ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री। मैंने कहा बड़ा एंगल इसका मतलब हाइट ऊपर है। इतनी बात समझ में? मान लेते हैं ये एक दूसरे के बराबर है, तो मैं इसको ले लेता हूं ए बी पॉइंट, इसको ले लेता हूं सी डी और ये आगे क्या बोला फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या निकालना है हाइट ऑफ बिल्डिंग इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर। ये टावर सॉरी तो बिल्डिंग के साथ हां सॉरी टावर की हाइट लिखे ना, इफ टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर, तो आपसे क्या पूछा बिल्डिंग हाइट मान लेते हैं 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, आसान था। फिर देखो दोनों ट्रायंगल के अंदर, अब देखो इससे तो कोई मतलब आएगा, दोनों ट्रायंगल के अंदर एक तो ये वाला ट्रायंगल एक ये वाला ट्रायंगल, कॉमन पार्ट क्या बेस, बस जो कॉमन है उसी को मान लो x मीटर, क्योंकि ये दोनों के अंदर काम करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो जमाना कैसे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग x मीटर इक्वल्स टू x मीटर, डिस्टेंस बिटवीन building and tower equals to x meter, and height of tower equals to 50 meter। एक बार ट्रायंगल कौन सा ले ले भाई, इन ट्रायंगल ए सी ई, क्लियर? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, पास वाली साइड बेस, तो क्या यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा, इस बेस से ये आ जाएगा, आया ना? तो बताओ tan थीटा बराबर p अपॉन b, tan थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 50, बेस कितना x, tan 60 की वैल्यू 50 अपॉन x, तो x बराबर कितना आया 50/√3 मीटर, इक्वेशन नंबर 5। दूसरा ट्रायंगल के लिए मेरे बच्चों ABC, इन ट्रायंगल ABC थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इस बार बेस दिया हुआ है, तो बताओ tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है x मीटर, बेस कितना x, tan की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 1/√3 h अपॉन x टू द बेस, तो h बराबर क्या आएगा x अपॉन √3, x की वैल्यू रख दे, क्या x की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा 50 अपॉन √3 x, और ये क्या है 1/√3 था इसे, आया ना भाई, √3 से डिवाइड मतलब क्या है 1/√3, तो मैंने कहा कितना आएगा h बराबर 50/√3 3 या मतलब किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर एक और बात बताओ, ये 1/√3 के बाद मतलब ये कोई चिंता मत करो, x की वैल्यू कितनी 50 अपॉन √3, इसके डिवाइड में क्या है √3, डिवाइड में कुछ दे तो 1 मान ले, पलटी मारेगा 50 अपॉन √3 इनटू 1/50/3। अब ठीक है क्या? कोई दिक्कत है? तो हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग विल बी 50/√3। क्या बात समझ में आई? भरत थोड़ी देखिए भाई,
भी बोलता हूँ उसको तो आ जाएगी। तो 12:30 से रखना, 12:30 से 2 तक। साइन को कौन पढ़ाएगा? हर्षिता है। सो के उठने का टाइम है। चलो बैठिए। क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal height standing opposite side on each other. मैंने पूछे 2 पोल रखे, दोनों की हाइट और दोनों अपोजिट साइड पे एक दूसरे की तरफ मुंह कर रहे हैं। एक का नाम पी क्यू ले लेते हैं, एक का नाम ए भी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये दे रखा है इक्वल हाइट के 2 पोल। अब आगे क्या बोला? स्टैंडिंग ऑन ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर और इसकी विड्थ कितनी है? 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, और इन दोनों रोड के बीच में एक पॉइंट है, वो पॉइंट ले लेते हैं R। अब पता नहीं वो कहाँ पे क्या है, एक रोड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, और उस पॉइंट का एलिवेशन कितना है? एक बार 60 डिग्री और एक बार 30 डिग्री। ऐसा कुछ बोला मान लेते हैं स्टार्टिंग में पॉइंट R जो है पहले इस पोल से x मीटर की डिस्टेंस पर था। तो मैंने कहा बताओ ये वाला पॉइंट किससे कितनी डिस्टेंस है? तो टोटल 80 80 में से ये x वाला पार्ट है, बचा हुआ क्या होगा? 80 क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हाइट निकालनी है। तो मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी? x मीटर, और ये वाली हाइट भी कितनी? x मीटर, ठीक है। और फाइंड द हाइट कर गया, फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और उनकी उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी पोल से, ये भी बतानी है। मतलब x और 80 - x की वैल्यू भी बतानी है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पे लेट हाइट ऑफ पोल इज h मीटर। अगला पॉइंट डिस्टेंस between both poles equals to 80 मीटर। P नहीं R A पॉइंट R था, R के बीच A की डिस्टेंस कितनी है? x मीटर, और ये अपन ने क्या की मानी है, ठीक है। देन तब PA कितना आ जाएगा? 80 - x मीटर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? किसी को कोई परेशानी? दो ट्रायंगल बन गए। इन ट्रायंगल पहले बोलो ABR, ABR, थीटा के सामने वाली साइड, पास वाली साइड सुधार, tan थीटा बराबर P/B, तो tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री परपेंडिकुलर h बेस x, tan 60 की वैल्यू h अपॉन यहां से क्या आएगा? h बराबर x रूट 3। इक्वेशन अब कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल PQR, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट लिख दूं tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर h बेस कितना? 80 - 6, ठीक है। हाँ भैया, हाँ बोलिए, हाँ भैया। 80 - x हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? यहां से देखो वापस से h की वैल्यू निकाल ले, कितना आएगा? h बराबर 80 - x अपॉन रूट 3। इक्वेशन नंबर आप देख पा रहे हो, फर्स्ट में भी x की वैल्यू h की वैल्यू है और सेकंड में भी h की वैल्यू, और दोनों h कैसे हैं? इक्वल है ना? इक्वल है सर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं लिख सकता हूं क्या कि ये h इसके बराबर है, ये h इसके बराबर है, तो बताओ दोनों बराबर हो जाएंगे। x रूट 3 बराबर 80 - x अपॉन रूट 3। इसको इधर भेज दो, रूट 3 को रूट 3 से किया 3, x बराबर
80 माइनस एक्स, इसको इधर लेके आ जाओ 4x बराबर 80, x बराबर कितना आ गया 20 मीटर, x 20 आ गया तो बताओ देन 80 माइनस x कितना आएगा 60 मीटर। मतलब उस पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस क्या थी 20 मीटर एंड एक डिस्टेंस तो x मीटर थी, एक डिस्टेंस कितनी थी, कोई दिक्कत नहीं। एंड हाइट ऑफ पोल x बराबर तो कहां से रखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x को रख दो कितना आएगा 20√3 मीटर। क्या आपके पास हाइट आ गई पोल में, कोई दिक्कत है क्या, कहां से रखे मैंने फ्रॉम फर्स्ट में किसकी वैल्यू रख दी x की वैल्यू रख दी, तो बताओ काम कैसे इजी था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। हाइट ऑफ पोल कौन सा देखिए दोनों पोल मीटर से है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों में सेम है ना। अ टीवी स्टैंड सॉरी अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली वन बैंक ऑफ कैनाल, यानी किसी एक कैनाल के किनारे पर एक टावर है ए बी टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी अनदर बैंक, और इस दूसरे बैंक पर दूसरे किनारे पर कोई पॉइंट है पी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट साइड को दिखा टावर के अपोजिट साइड पर, बिल्कुल अपोजिट साइड पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, और इसके साथ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस पॉइंट टू द टावर, मैंने कहा इस पॉइंट से 20 मीटर की डिस्टेंस पर कोई अनदर दूसरा पॉइंट है जो क्या है इस टावर को इस पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन पर ही है, तो वो मान लेते किस डिस्टेंस पर है 20 मीटर की डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर है 20 मीटर की डिस्टेंस पर। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यहां से एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, कोई दिक्कत है क्या, चलो। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मतलब मान लेते ये हाइट कितनी मीटर h मीटर, एंड विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की विड्थ मान लेते हैं x मीटर, कोई दिक्कत नहीं। फोटो बन गया, फिर तो कुछ नहीं पता क्या, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h मीटर, विड्थ ऑफ कैनाल बराबर x मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स इक्वल्स टू 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। दो ट्रायंगल बन गए, इन ट्रायंगल QAB थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, पास वाली साइड बेस, अब पास वाली साइड में पूरा बेस है ना, बड़े ट्रायंगल के लिए पूरा बेस है, तो tan थीटा बराबर p अपॉन b, tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर h बेस कितना 20 प्लस x, tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 20। तो वापस से h बराबर कितना आ जाएगा 20 प्लस x, इधर बेस पर इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत है क्या। अगला हमारे पास क्या है, हेलो एक सेकंड है ना, एक बार लिखना इसको, चलो भाई देखना क्या था, हाँ दूसरा ट्रायंगल का इन ट्रायंगल, इस बार कौन सा ले PAB ले, PAB, इस बार tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना h बेस x, tan 60 की वैल्यू h अपॉन x, इसको इधर भेज दो x√3 मीटर, इक्वेशन नंबर आप देख पा रहे हो ये भी h की वैल्यू और ये भी h की वैल्यू, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकंड। क्या आएगा 20 प्लस एक्स अपॉन रूट 3 और एक्स रूट 3। इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 प्लस एक्स 3x। x को उधर भेज दो तो 20 बराबर 2x, 3x में से x क्या है 2x, x बराबर कितना आएगा 10 मीटर। आपसे क्या पूछा है हाइट पूछी, किसकी हाइट पूछी है टावर की। तो मैंने कहा वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट सेकंड, वैल्यू ऑफ x इक्वल 10 मीटर पुट इन सेकंड। तो h बराबर कितना आएगा x की डिग्री 10 रखते हैं साथ में रूट 3 मीटर। Hence height of TV tower is 10 root 3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, लिखिए फटाफट। चलिए भाई देखना नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज। फिर एक दिन की क्लास का टॉपिक और बचेगा, है ना? 3 क्वेश्चन रहते हैं 16 में 4 बचेंगे। 60 का तो कट है वैसे पढ़ाना तो बेसिक है, करवाएंगे पर तो सब कर दिया तो क्या हो गया। देखो 12 वाला देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, कहां से 7 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग है जिसका नाम AB है और इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर। एलिवेशन मतलब सामने से, तो मतलब केबल टावर क्या पड़ा। तो देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर, केबल टावर के टॉप के साथ। तो केबल टावर मानते हैं PR था, कोई पॉइंट Q था, ठीक है। तो इस कितना पड़ा रहेगा भाई 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब सामने से नीचे और इसी पॉइंट से किसने बिल्डिंग के टॉप पे सामने से कहां देखा नीचे। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना पाया गया 45 डिग्री, कितना है 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है। तो मान लेते हैं कि ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। मान लेते हैं QR जो है ये x मीटर है कोई मान लो, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है y मीटर। क्या लैंग्वेज आप जमा सकते हैं, क्या जमा लेंगे कैसे। लेट सबसे पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग 7 मीटर, लेट डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर y मीटर, लेट QR बराबर x मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने कहा ये y मीटर है तो बताओ ये भी कितना होगा, ये y एक ट्रायंगल तो ये बनता है क्या। तो मैं डायरेक्ट लिख लूं इन ट्रायंगल PQB, थीटा के सामने वाली साइड थीटा के पास वाली साइड, तो मतलब डायरेक्ट लिखेंगे tan थीटा बराबर P अपॉन B। tan थीटा की वैल्यू 45, परपेंडिकुलर कितना 7, बेस कितना y, tan 45 की वैल्यू 1 तो 7 अपॉन y, तो y बराबर कितना आ गया 7 मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसी को कोई दिक्कत। अब मैंने कहा मुझे x निकालना है, y तो आगे नहीं आएगा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर थीटा के पास वाली साइड। इस बार ट्रायंगल कौन सा इन ट्रायंगल BQR, क्लियर। इस बार क्या आएगा tan थीटा की जगह 60 डिग्री, परपेंडिकुलर x हाइट कितनी बेस कितना y, फ्रॉम फर्स्ट से एक काम करें tan 60 की वैल्यू √3 x अपॉन y को उधर भेज दो, y की वैल्यू क्या है 7 को उधर भेज दो, x बराबर कितना है 7 √3। इक्वेशन नंबर ये 7 √3 और ये 7, तो ये टोटल हाइट कितनी आ जाएगी। So hence height of tower PR बराबर 7 + 7 √3। क्या दोनों जगह 7 को बना रहा है क्या, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा √3। मतलब किसी को कोई दिक्कत है, आसान है बहुत है आज के लिए, ठीक है। तो भाई
बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, नेक्स्ट वीडियो।